दुनिया भर के यहीं पे आकर पढ़ते थे, ज्ञान पिपासु दुनिया भर के यहीं पे आकर पढ़ते थे। ऐसा कहते हैं भारत में सोने के पक्षी उड़ते थे। लोग यहाँ के सागर तट पर सेतु बनाया करते थे। लोग यहाँ के सागर तट पर सेतु बनाया करते थे और आसमान में वायुयान संपूर्ण दिखलाया करते थे। हमको वो ही अमृत युग अब फिर से वापस लाना है। हमको विकसित देश बनाना है। हमको विकसित देश बनाना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा करते हुए कहा कि हमें 2047 तक में जब हम स्वाधीनता की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे तब विश्व के समक्ष एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्वयं को स्थापित करना है। इसकी बुनियाद हमारी उन सरकारों का कार्य है जिन्होंने 75 वर्षों में देश को उस मुकाम पर लाकर खड़ा किया कि आज हम देश में अमृत युग मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम देश ऐसे हैं जिन्होंने बहुत थोड़े से समय में तीव्र प्रगति की और विकसित राष्ट्र बन चुके हैं। ये भारत के लिए अमृत युग का समय चल रहा है और इस अमृत काल में हमें अपने क्षमता से अधिक कार्य करना है और भारत को 2047 तक में विकसित राष्ट्र बनाना है। विकसित राष्ट्र अगर हमें अपने आप को बनाना है तो उसके लिए कुछ बातें बेहद आवश्यक हैं। सबसे पहले हमें देश में जो छोटे छोटे विवाद हैं, जाति धर्म के भेदभाव हैं, लिंग के आधार पर भेदभाव है, इनको दूर करना होगा और सभी के अंदर राष्ट्रवाद की भावना भरनी होगी। मैं ये कहना चाहूंगा कि द्वेष से शून्यधर्मी शिराएं रहें, द्वेष से शून्यधर्मी शिराएं रहें, क्रांति से दीप्त चारों दिशाएं रहें, रक्त देशभक्ति का सबकी रगों में बहे, बच्चा बच्चा यहाँ जय जय भारत कहे, बच्चा बच्चा यहाँ जय जय भारत कहे। हमको अपने देश के युवाओं को आगे बढ़ाना होगा, युवा प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करना होगा। कोई भी देश महान तब बनता है जब नेतृत्व युवा हाथों में आता है। आज हमारे युवा एक नौकरी के लिए भटकते रहते हैं। वास्तव में आपका ये मुकाम नहीं है, युवाओं का मुकाम यह है कि आप वो बने कि लोग आपसे नौकरी मांगनी है। हमें अपनी तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाना होगा। भारत को एक समय में सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। भारत के तकनीकी विकास और आर्थिक समृद्धि के कारण इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमें फिर से भारत का स्वर्ण युग लाना है, लेकिन इस बार चिड़िया नहीं बाज बनना होगा ताकि कोई देश हमारी तरफ आंख उठा कर ना देख सके। हम दुनिया को महात्मा बुद्ध वाला शांति संदेश दें। जब कोरोना जैसी आपात स्थिति आई तो हम दुनिया भर में वैक्सीन बांटे, परंतु हम इतने भी सक्षम हो कि यदि कोई पड़ोसी आंख दिखाए तो हम उसको कभी देखने लायक न छोड़ें। यही बुद्ध का शांति संदेश होगा, यही शौर्य का तीव्र भाला रहेगा। यही बुद्ध का शांति संदेश होगा, यही शौर्य का तीव्र भाला रहेगा। जिधर भी नजर को घुमाएगी दुनिया, ये भारत मेरा सबसे आला रहेगा, ये भारत मेरा सबसे आला रहेगा। हमको अपनी तकनीकी प्रगति पर विशेष ध्यान देना होगा। हम अभी भी हमारे देश की समृद्धि का सबसे बड़ा केंद्र कृषि है। कोई भी राष्ट्र समृद्ध तब होता है जब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रगति होती है। हमें विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करना होगा और अपने देश की प्रतिभाओं को रोकना होगा। आज अमेरिका महाशक्ति इसलिए है क्योंकि वहां की कंपनियों में, वहां के IT सेक्टर में सबसे ज्यादा भारतवंशी काम करते हैं, इसलिए नहीं कि अमेरिका के लोग बुद्धिमान हैं। अगर हम अपनी उन प्रतिभाओं को देश में रोक सके, उन्होंने देश की प्रगति के लिए कार्य किया, तो 25 वर्ष नहीं लगने वाले हैं, हम 5 वर्ष में विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। बट हमें अवसर प्रदान करना होगा। अभी हम सभी ने अपनी प्रगति का नमूना दिखाया और आज हमने उस चांद को, जिसको कभी कभी गाया करते थे, जिससे तुलना करके प्रेयसी की सुंदरता बताते थे, उस चांद पर हमने अपना परचम गाड़ दिया है। चंदा को मामा कहना और कविता में उसको गाना, चंदा को मामा कहना और कविता में उसको गाना, उसकी सुंदरता से तुलना करके सबको सुघर बताना, ये सब बातें बीत गई, ये सब बातें बीत गई। वक्त नया आया है। आज चांद के ऊपर देखो भारत का परचम छाया है, परंतु ये प्रारंभ है, ये आगाज है। अभी हमें परिणाम तक जाना है। आदित्य L1 जैसे अभियान भेजने हैं और वास्तव में भारत को सशक्त, समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाना है। इसके लिए हर व्यक्ति को अपने हिस्से का ही नहीं, दूसरों के हिस्से का भी बढ़कर कार्य करना होगा। मेरा मानना है कि यदि सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, शिक्षक हो, किसान हो, विद्यार्थी हो, सभी मिलकर राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए कार्य करेंगे, तो वास्तव में हम एक समृद्ध और विकसित राष्ट्र होंगे और सारी दुनिया कहेगी कि भारत है ये जो एक विकसित राष्ट्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद।